क्या पढ़ा था भैया? अभी हमने कार्य समय पढ़ा था क्या? सेम उसी टाइप का है अगला टॉपिक है पाइप टंकी। कार्य समय वाले में हमें देता था दो व्यक्ति किसी काम को इतने दिन में करते हैं तो वे दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, इस टाइप से। इसमें आ जाएगा दो नल किसी टंकी को इतने समय में भरते हैं, यदि वे दोनों एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। या आपको क्वेश्चन देगा दो नल टंकी को भरते हैं, एक नल टंकी को खाली करता है, तीनों को एक साथ खोल देंगे तो टंकी भरने में या टंकी खाली होने में कितना समय लगेगा। लिखेंगे क्वेश्चन। दो पाइप किसी टंकी को क्रम से 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। दो पाइप किसी टंकी को क्रम से 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। बारह मिनट। सेम टाइम एंड वर्क वाला जो पार्ट किया था ना, सेम उसी टाइप से करना है। पहला पाइप है वो टंकी को भरने में 20 मिनट का समय लेता है। दूसरा पाइप है वो टंकी को भरने में 30 मिनट का समय लेता है। करना क्या है, सबसे पहले टंकी में पानी कितना आता है, टंकी की धारिता निकालनी है। तो टंकी में पानी कितना आता है, काम वही करना है। क्या निकालेंगे, एलसीएम। और एलसीएम कितना आएगा, 20 और 30 60। टंकी में जो पानी होगा वो किस में होगा, लीटर में होगा। यहाँ वो मत लिख देना 60 पेन, ठीक है। टंकी में जो पानी आएगा वो किस में होगा, लीटर में। कुल पानी मान लिया 60 लीटर आता है। 20 मिनट में 60 लीटर तो 1 मिनट में, 30 मिनट में 60 लीटर तो 1 मिनट में। अब कह रहा है यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो दोनों के दोनों 1 मिनट में कितना पानी डालेंगे, 5 लीटर। पानी आता कितना है उस टंकी में, क्या करेंगे, कुल में 1 मिनट में जितना पानी डालेंगे उसका भाग दे देंगे तो कितने आएगा, 12 मिनट। तो दोनों नल उस टंकी को भरने में कितना समय लेंगे, 12 मिनट। या आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, जब दो व्यक्तियों वाला अलग अलग समय दिया जाए, दोनों मिलके कितने समय में करेंगे। क्या बताया था, दोनों मिलकर, ऊपर तो दोनों का गुणा और नीचे जोड़, बताया था क्या। इस टाइप से भी हो जाएगा, ऊपर तो गुणा 20 गुणा 30, नीचे जोड़ 20 और 30 50, 5 से 0 से 0, 5 से 6 बार 6 दूनी 12 मिनट। दोनों तरीकों से कर सकते हो जाएगा। बस इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो समय दिया जाए ना वो सेम इकाई में होना चाहिए। कई बार मिनट बोलेगा, कई बार सेकंड बोलेगा, इकाई सेम होनी चाहिए। फिर वही तरीका है, लिखो तो। यदि किसी कुंड का 3/5 भाग, यदि किसी कुंड का 3/5 भाग 1 मिनट में भर जाता है, 1 मिनट में भर जाता है, तो शेष कुंड भरने में कितना समय लगेगा।
शेष कुंड भरने में कितना समय लगेगा? आसान सा क्वेश्चन है। कितना आएगा? आसान सा क्वेश्चन है। 3/5 भाग भरने में 1 मिनट का समय लगता है। किसी कुंड का 3/5 भाग भरने में 1 मिनट का समय लगता है, या हम कह सकते हैं 60 सेकंड का समय लगता है। इसका मतलब क्या है? 5 में से 3 भाग भरने में, यानी 3 हिस्सों में कितना समय लगता है? 1 मिनट यानी 60 सेकंड का। एक हिस्सा भरने में 60 में 3 का भाग दे देंगे 20 सेकंड का। कह रहा है शेष कुंड भरने में 5 में से 3 तो भर गए, क्या कितने हिस्से बचे? 2 हिस्से। तो 2 हिस्से भरने में कितना समय लगेगा? 1 में 20 है तो 2 में 20 दूनी 40 सेकंड। आपसे ये पूछा जाए पूरा कुंड भरने में कितना समय लगेगा? पूरा कुंड 5 हिस्से हैं, एक हिस्से में 20 सेकंड, तो 5 हिस्सों में 20 पंजो 100 सेकंड। हो जाएगा? लिखो तो। यदि किसी टैंक के 1/3 भरे होने पर, यदि किसी टैंक के 1/3 भरे होने पर उसमें 80 लीटर पानी आता है, उसमें 80 लीटर पानी आता है, तो उस टैंक के आधा भरे होने पर, उस टैंक के आधा भरे होने पर उसमें कितना पानी आएगा? उसमें कितना पानी आएगा? सबसे पहले ये निकाल लो, पूरा टैंक भरेगा तो उसमें कितना पानी आएगा? कितना आएगा? 120 आ जाएगा। क्या कह रहा है? 1/3 भाग भरा है तो उसमें 80 लीटर पानी आता है, यानी 3 में से एक हिस्सा ही भरा है, एक हिस्से में 80 लीटर पानी आता है। पूरे टैंक में इस एक का 80 गुना है, क्या तो 3 का भी 80 गुना, 8 या 24, 240 लीटर पानी आएगा क्या पूरे टैंक में। आपसे ये पूछा आधा भरा होगा तो कितना पानी आएगा? पूरे में 240 है तो आधे में 240 का आधा कर दो 120 लीटर। लिखो अगला। किसी बर्तन का 3/4 भाग, किसी बर्तन का 3/4 भाग पानी से भरा है,
पानी से भरा है। यदि बर्तन से 30 लीटर पानी बाहर निकाल दिया जाए तो, यदि बर्तन से 30 लीटर पानी बाहर निकाल दिया जाए तो बर्तन खाली हो जाता है। बर्तन खाली हो जाता है तो उस बर्तन की धारिता कितनी है? क्या धारिता मतलब बर्तन में पानी कितना आता है? 40 लीटर। सेम उसी टाइप से आ जाएगा। टंकी की धारिता, बर्तन की धारिता मतलब उसके अंदर सामान कितना आ सकता है। 3/4 भाग भरा है क्या, और कह रहा है उसमें से 30 लीटर पानी निकाल दिया जाए तो वो बर्तन खाली हो जाता है। यानी 4 में से 3 हिस्से भरे हैं क्या, और प्रश्न में कह रहा है 3 हिस्से नहीं, 30 लीटर पानी अगर बाहर निकाल दें तो वो बर्तन खाली हो जाता है। 3 का कितने गुना? 10 गुना। तो कुल उस बर्तन में पानी कितना आएगा? 4 का 10 गुना 40 लीटर। उस बर्तन की धारिता कितनी हो जाएगी? 40 लीटर। भाई जितना पानी भरा है वही तो निकाला जाएगा। 3/4 भाग भरा है, यानी 3 हिस्से भरे हैं 4 में से। कह रहा है 30 लीटर निकालने पर वो खाली हो जाता है, यानी वो 3 हिस्से भरे थे वही तो निकाले हैं। तो 3 का मान कितना? 30, तो 4 का 40। तो उस बर्तन में पानी कितना आता है? 40 लीटर। आपसे पूछा जाए उस बर्तन में कितना पानी और डाला जा सकता था? 10 लीटर। ठीक है, लिखो अगला। किसी टैंक के 1/4 भरे होने पर, किसी टैंक के 1/4 भरे होने पर उसमें 135 लीटर पानी आता है। किसी टैंक के 1/4 भरे होने पर उसमें 135 लीटर पानी आता है। यदि उस टैंक में 180 लीटर पानी हो तो, यदि उस टैंक में 180 लीटर पानी हो तो टैंक का कितना भाग, टैंक का कितना भाग पानी से भरा है? तो टैंक का कितना भाग पानी से भरा है?
कितना आएगा 1/3। प्रश्न में कह रहा है किसी टैंक के 1/4 भरे होने पर, यानी 4 में से एक हिस्सा भरा हो तो उसमें 135 लीटर पानी आता है। यदि वो टैंक पूरा ही भरा हो तो उसमें पानी कितना आएगा। सबसे पहले तो ये निकालेंगे 1/4 यानी एक हिस्सा भरा है तो उसमें पानी आता है 135 लीटर। एक का मान 135 तो 4 को 135 से गुणा कर दो 540 लीटर, यानी उस पूरे टैंक में पानी कितना आएगा 540 आएगा। अब आपसे ये कह रहा है यदि उसमें 180 लीटर ही पानी हो तो टैंक का कितना हिस्सा पानी से भरा है। कितना है पानी, आता कितना है 540, यानी 540 में से 180 लीटर ही भरा है तो 0 से 0 कैंसिल, 18 एकम 18, 18 तिया 54। कितना हिस्सा भरा है पानी का 1/3 हिस्सा, 1/3 भाग भरा, यानी उस टैंक का तीसरा हिस्सा भरेगा। बता सकते हो ना। पहले तो उस टैंक में कुल पानी कितना आता है वो देख लो। अब वो कह रहा है उसमें से कितना भरा है वो देख लो, कितना पानी भरा है कितने में से। काटने पर जो बचेगा उतना हिस्सा ही भरा हुआ मिलेगा। हो जाएगा, लिखो तो। किसी टंकी का किसी टंकी का 3/4 भाग, किसी टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा है। किसी टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा है। यदि उसमें से 30 लीटर पानी निकाल दिया जाए, यदि उसमें से 30 लीटर पानी निकाल दिया जाए तो 7/12 भाग, तो 7/12 भाग भरा रह जाता है। तो 7/12 भाग भरा रह जाता है। उस टंकी की धारिता कितनी है। तो उस टंकी की धारिता कितनी है, यानी उस टंकी में पानी कितना आता है। कैसे करेंगे देखो। आपको दिया गया है किसी टंकी का 3/4 भाग भरा है, भरा हुआ है। सबसे पहले हम मान लेंगे, माना उस टंकी की जो धारिता है, यानी उसमें जितना पानी आता है वो x लीटर आता है। कितना आता है x लीटर। तो 3/4 भाग जब हम भरेंगे तो उसमें पानी कितना आएगा। 3/4 भाग में पानी कितना होगा। टोटल टंकी x लीटर की है, उसका 3/4 भाग यानी 3x/4 लीटर पानी आएगा क्या उसमें। यही तो है। अब आगे जो कह रहा है उसके अनुसार चलते जाओ। यदि टंकी में से 30 लीटर पानी बाहर निकाल दिया जाए,
तो अब उसमें कितना हिस्सा बचता है, 7/12 भाग शेष बचता है क्या। तो ये बताओ इस 7/12 भाग में पानी कितना होगा। टोटल x लीटर है क्या, उसका कितना हिस्सा 7/12 यानी 7x/12 लीटर पानी बच गया क्या उसमें। कब बचा, जब पहले इतना था उसमें से ये बच गया, पहले जितना भी था उसमें से हम इसको घटा देंगे तो जितना पानी बाहर निकाला उसकी मात्रा आ जाएगी क्या। पहले टंकी में पानी था कितना 3x/4, अब बच कितना गया 7x/12। इन दोनों को हम घटाएंगे तो कितना पानी बाहर निकला वही मान आना चाहिए क्या। और परसेंट में दिया गया है पानी निकाला कितना गया है 30 लीटर। एलसीएम कितना आ जाएगा 12, 4 तिया 12, 3 को 3 से गुणा किया 9x माइनस 7x बराबर है 30, घटाया तो कितना आया 2x बराबर भाग में है 12, इधर गया तो गुणा में जाएगा क्या। तो 12 तिया 36, 360, x की वैल्यू कितनी आ गई 180। और x हमने क्या माना था, टंकी की धारिता मानी थी, टंकी में पानी कितना आता है वही तो माना था। तो टंकी की धारिता कितनी हो जाएगी 180 लीटर। ये आप ऑप्शन उठा के भी कर सकते हो। ऑप्शन कैसे उठाएंगे, जैसे ऑप्शन दे दिया 180, पहले 180 का कितना हिस्सा भरा है 3/4, 4 से काटेंगे 45, 45 तिया 135 लीटर पानी है उसमें। बाद में उस टंकी का कितना हिस्सा रह जाता है 7/12, 12 से काटा तो 15 बार, 15 साते 105 लीटर पानी रह गया। कितना कम हुआ 30 लीटर कम हुआ क्या। और पर्सन में भी यही दे रखा है कि उसमें से 30 लीटर ही बाहर निकाला गया है। जिस ऑप्शन से दोनों का अंतर 30 आ जाए वही अपना उत्तर हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है, ऑप्शन उठाते हैं ना तो ऑप्शन से हो जाएगा। टंकी की धारिता मान ली x लीटर है तो उसका 3/4 भाग भरा है, तो कितना हिस्सा भरा है 3x/4, उसमें पानी आ गया 3x/4। अब कह रहा है यदि 30 लीटर पानी बाहर निकाल लिया जाए तो 7/12 भाग पानी बचता है। टोटल पानी आता है x लीटर, 7/12 भाग में पानी कितना आएगा x का 7/12 यानी 7x/12। पहले टंकी में पानी इतना था, अब पानी बच गया इतना। पहले 3x/4 लीटर था, अब बचा 7x/12। दोनों को घटाएंगे तो अंतर क्या आना चाहिए, जितना पानी बाहर निकाला वही तो आना चाहिए। मैं ये कहूँ एक ड्रम है उसमें 8 लीटर पानी है, अब पानी बच गया 6 लीटर, तो कितना निकाला 2 लीटर। 8 में से 6 को घटाए तो पहले पानी इतना था, अब बच गया इतना। दोनों को घटाएंगे तो जितना पानी बाहर निकला वही तो आना चाहिए। और पर्सन में कह रहा है 30 लीटर पानी बाहर निकाला गया है, दोनों का अंतर कितना आना चाहिए 30 का। एलसीएम लेके x की वैल्यू। दूसरा तरीका ये बता दिया ऑप्शन वाला। ऑप्शन मान लो 180 उठाया, 180 का 3/4 भाग भरा है यानी उसमें पानी है कितना 135। बाद में 7/12 भाग रह जाता है यानी 180 का 7/12 कितना आया 105। दोनों को घटाया तो कितना आया 30। और पर्सन में भी क्या कह रहा है, पहले 135 था, 30 घटा दिया 105 ही बचा है, यानी अंतर दोनों का कितने का आया है 30 का। जिस ऑप्शन से दोनों का अंतर 30 का आ जाए ना वही अपना उत्तर हो जाएगा। ठीक है, लिखो तो अगला।
एक नल किसी खाली टैंक को 12 घंटे में भर सकता है। एक नल किसी खाली टैंक को 12 घंटे में भर सकता है और एक लीकेज के कारण भरा हुआ टैंक 20 घंटे में 20 घंटे में खाली हो जाता है। एक लीकेज के कारण भरा हुआ टैंक 20 घंटे में खाली हो जाता है। यदि नल और लीकेज दोनों साथ साथ चलें तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? कितना आया? कितना? 30? साढ़े 7 आया। नहीं किया? देखो क्या कर रहे हैं। एक तो नल है वो टंकी को भरने वाला है। नल है वो टंकी को कितनी देर में भरता है? 12 घंटे में। एक लीकेज है उसके कारण भरी हुई टंकी है वो कितने घंटे में खाली हो जाती है? 20 घंटे में। लीकेज के कारण पानी बाहर निकलेगा। अब सबसे पहला काम तो वही है, टंकी की धारिता, कुल उसमें पानी कितना आता है, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा क्या? यानी उस टंकी में 60 लीटर पानी आता है। ये 12 घंटे में 60 लीटर पानी भरता है तो 1 घंटे में 5 लीटर। 20 घंटे में 60 लीटर पानी बाहर निकालता है तो 1 घंटे में 3 लीटर पानी निकालता है। अब नल जो है वो तो टंकी में पानी डालेगा लेकिन लीकेज के कारण पानी बाहर निकलेगा। दोनों एक साथ खुले होंगे तो नल के कारण तो पानी डलेगा लेकिन लीकेज के कारण पानी बाहर निकलेगा। नल 5 लीटर पानी डालता है, लीकेज 3 लीटर पानी बाहर निकाल देता है तो 1 घंटे में कितना पानी डल पाएगा? 2 लीटर। टंकी में पानी आता कितना है? तो कुल धारिता में 1 घंटे में जितना भरा जाता है उसका भाग दे दो। कितने घंटे में भरा जाएगा? 30 घंटे में। कर लोगे? बस ये ध्यान रखना है, लीकेज वाला या रिसाव के कारण इस टाइप वाला है ना, पानी बाहर निकालता है तो वो घटेगा। ठीक है, उतार लो। जैसे 2 नल लगे हैं, एक तो पानी को भरता है, टंकी को भरने वाला है, और एक पानी बाहर निकालने वाला है। दोनों को एक साथ खोल देंगे,
तो जो अंदर पानी डालता है वो तो टंकी के अंदर डालेगा, बाहर वाला बाहर निकालेगा। अब मैं ये कहूँ कि जो अंदर डालता है ना वो तो 1 मिनट में 5 लीटर पानी डालता है, बाहर वाला 3 लीटर निकालता है, तो टंकी में पानी कितना बचेगा 1 मिनट में? ठीक है, लीकेज के कारण पानी बाहर निकलेगा। ठीक है, 5 लीटर पानी उस नल से 1 घंटे में डलता है, लेकिन लीकेज के कारण 1 घंटे में कितना पानी निकल जाता है? 3 लीटर बाहर निकल जाता है। बचेगा कितना? 2 लीटर ही बचेगा। अगले 1 घंटे में फिर 2 लीटर, फिर 2 लीटर, ऐसे करके कितने घंटों में वो भर जाएगी? 30 घंटों में भर जाएगी। ठीक है, लिखो। 2 नल किसी टंकी को 1 घंटे और 30 मिनट में खाली कर सकते हैं। 2 नल किसी टंकी को 1 घंटे और 30 मिनट में खाली कर सकते हैं यदि टंकी पानी से भरी हुई है और दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी खाली होने में कितना समय लगेगा? अब यहाँ पर दोनों नल हैं, वो टंकी से पानी बाहर निकालने वाले ही हैं, तो फिर वही हो जाएगा। 2 व्यक्ति इतने समय में करते हैं, सेम वैसे ही। समय मिनट में दिया है, 1 घंटा यानी 60 मिनट और 30 मिनट, एलसीएम 60 ही आ जाएगा। 60 एकम 60, 30 दूनी 60, यानी दोनों नल एक साथ खुले हुए होंगे तो 1 मिनट में कितना पानी बाहर निकलेगा? 3 लीटर। पानी है 60 लीटर, तो कितना समय लगेगा? 20 मिनट हो जाएगा। लिखो तो अगला। एक नल किसी खाली टैंक को 5 घंटों में भर सकता है। 5 घंटों में भर सकता है, जबकि दूसरा नल इस टंकी को 4 घंटों में खाली कर सकता है। जबकि दूसरा नल इस टंकी को 4 घंटों में खाली कर सकता है। यदि टंकी पानी से पूर्णतया भरी है, यदि टंकी पानी से पूर्णतया भरी है और दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, और दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी खाली होने में कितना समय लगेगा?
ऑप्शन 9 घंटे, 18 घंटे, 30 घंटे, कितना आया है? 20 घंटे, 20 आ जाएगा क्या? 20, ठीक है। आपको दिया गया एक नल किसी खाली टंकी को 5 घंटे में भर सकता है, जबकि भरी हुई टंकी को दूसरा नल 4 घंटे में खाली कर सकता है। सबसे पहला काम इनका एलसीएम कितना आ गया? 20। मान लो उसमें 20 लीटर पानी आता है। 5 घंटे में 20 लीटर तो 1 घंटे में 4 लीटर, 4 घंटे में 20 लीटर तो 1 घंटे में 5 लीटर। अब दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरेगी या खाली होगी? क्या होगी? खाली होगी। नेहा, यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी खाली होगी या भरी जाएगी? हाँ, ये भरने वाला है, ये खाली करने वाला है, क्या होगी? खाली होगी। क्यों? क्योंकि ये 1 मिनट में 4 लीटर पानी ही डालता है और निकासी नल जो है वो 1 मिनट में 5 लीटर पानी बाहर निकाल देता है। यानी वो 4 लीटर पानी डालेगा, वो 5 लीटर पानी बाहर निकालेगा। मतलब 1 लीटर पानी एक्स्ट्रा निकलेगा। क्या? वो कहाँ से निकलेगा? जो टंकी भरी हुई है उससे। दोनों को एक साथ खोलेंगे तो 4 लीटर पानी तो डलेगा, 5 लीटर पानी बाहर निकल जाएगा। यानी 1 घंटे में 1 लीटर पानी है वो बाहर निकलेगा। यानी 1 घंटे में 1 लीटर टंकी है वो खाली हो जाएगी। 1 घंटे में 1 लीटर, अगले 1 घंटे में फिर 1 लीटर, तो कुल 20 लीटर पानी आता है। तो कितने समय में खाली हो जाएगी? 1 घंटे में 1 लीटर, तो 20 लीटर 20 घंटे में वो टंकी क्या हो जाएगी? खाली हो जाएगी। ठीक है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन देगा ना कि 1 घंटे में भरने वाला नल है वो कम पानी डालता है, खाली करने वाला नल है वो ज़्यादा पानी बाहर निकाल रहा है, तो हमेशा आपको ये कहेगा भरी हुई टंकी खाली होने में कितना समय लगेगा। फिर वो ये नहीं देगा खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, क्योंकि ये अगर टंकी खाली है ये 4 लीटर ही डालेगा, ये 5 बाहर निकाल देगा, तो टंकी में पानी बचेगा ही नहीं। ठीक है, कभी नहीं भरेगी। फिर इस टाइप का आया तो आपसे यही पूछा जाएगा भरी हुई टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। ठीक है, लिखो तो अगला। एक पंप किसी टंकी को 2 घंटे में भर सकता है। एक पंप किसी टंकी को 2 घंटे में भर सकता है। टंकी में रिसाव के कारण इसे भरने में 2 सही 1/3 घंटे का समय लगता है। रिसाव के कारण इसे भरने में 2 सही 1/3 घंटे का समय लगता है। तो भरी हुई टंकी रिसाव के कारण कितने समय में खाली हो जाएगी? तो भरी हुई टंकी रिसाव के कारण कितने समय में खाली हो जाएगी?
कितना आएगा? ऑप्शन है 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे और 15 घंटे। नहीं है, देखो जब भी भिन्न में मान आ जाए ना तो एलसीएम निकालना आपको सिखाया गया है। एक नल किसी टंकी को 2 घंटे में भर सकता है। रिसाव के कारण उस टंकी को भरने में, यानी ए जो नल है वो भरता है, रिसाव मान लिया बी है, अगर दोनों एक साथ खुले होंगे तो उसको भरने में 2 सही 1/3 घंटे लगते हैं, यानी 3 दूनी 6 और 1 7/3 घंटे का समय लगता है। सबसे पहला काम टंकी की धारिता ही निकालनी है। क्या होगा अभी पीछे? कितना आएगा एलसीएम? टंकी में पानी कितना आता है? देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना, बिन में आपको मान मिल जाए तो नीचे वाले को छोड़ दो, ऊपर जो बचे उनका एलसीएम ले लो। 7 दूनी 14 लीटर, उसमें कितना क्या आता है? पानी। 2 घंटे में 14 लीटर पानी, तो 1 घंटे में 7 लीटर। यहां देखना है समय कितना है? 7/3 घंटे में कितना पानी? 14 लीटर। तो 1 घंटे में क्या करते हैं? 1 का मान निकालना हो, यहां जो भी संख्या हो भाग में लेके जाते हैं क्या, तो 7/3 है वो ऊपर चला जाएगा। कितना पानी? 6 लीटर। ये बात आ गई क्या समझ में? बस इंपॉर्टेंट चीज यही थी। यहां डायरेक्ट कैसे करोगे? ऊपर वाले से ये कितनी बार कटता है? 7 दूनी 14, 2 बार कटा क्या? नीचे जो भी संख्या हो उससे गुणा कर दो, 2 तिया 6, ठीक है। ऊपर वाले से डायरेक्ट काटना है, 7 दूनी 2 आया क्या? 2 को नीचे वाले से गुणा कर दो, 2 तिया 6। अब देखो, अब हमें ये बताना है इस रिसाव के कारण 1 घंटे में पानी कितना बाहर निकलता है। रिसाव के कारण पानी बाहर कितना निकलता है? नल अकेला लगाया जाए तो 1 घंटे में 7 लीटर पानी डालता है, लेकिन रिसाव भी हो रहा है उस टंकी में तो 1 घंटे में 6 लीटर पानी ही डल पाता है। कितना कम डल पाया? 1 लीटर कम डला गया। क्यों? क्योंकि वो रिसाव के कारण बाहर निकल गया। तो 7 में से 6 को घटाएंगे, 1 घंटे में उस रिसाव के कारण कितना पानी बाहर निकलता है? 1 लीटर। टंकी में पानी आता कितना है? 14 लीटर। 1 घंटे में 1 लीटर, तो कितने समय में भरी हुई टंकी खाली हो जाएगी? 14 घंटे में। ठीक है, उतारो। बस ये ध्यान रखना है, बिन में जब भी समय आए ना तो ऊपर ऊपर वालों का एलसीएम ले लिया करो। लिखो अगला, डी व्यास वाला डी व्यास वाला कोई पाइप, डी व्यास वाला कोई पाइप किसी टंकी को 40 मिनट में खाली कर सकता है। डी व्यास वाला कोई पाइप किसी टंकी को 40 मिनट में खाली कर सकता है। तो 2D व्यास वाले
2D व्यास वाले पाइप द्वारा उस टंकी को कितने समय में खाली किया जा सकता है? 2D व्यास वाले पाइप द्वारा उस टंकी को कितने समय में खाली किया जा सकता है? ऑप्शन है 40 मिनट, 20 मिनट, 10 मिनट और 5 मिनट। कितना? 20 मिनट। गलती है, आधा नहीं होगा। कितना आएगा? 20 नहीं आएगा। देखो, पाइप का आगे का हिस्सा जो होगा वो वर्ताकारी होगा क्या? होगा। अब पानी आएगा इसमें से, तो कहां से आएगा? इसका जो क्षेत्रफल है, ये जो एरिया है, इसी में से पानी निकलेगा क्या? ना, यहीं से तो पानी आएगा। यानी इसका जो क्षेत्रफल है जितना, उतने में से ही तो पानी बाहर निकलेगा। यही तो होता है। या यहां से आता है? कहां से आता है? क्षेत्रफल वाली जगह से या परिधि वाली जगह से? क्षेत्रफल। वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है क्या? पहले मैंने व्यास ले लिया 2 मान लो। व्यास यही तो होता है त्रिज्या का दोगुना। त्रिज्या 1 है तो व्यास कितना होगा? 2 होगा। क्षेत्रफल बताओ। पाई आर का मान 1, तो पाई आ गया क्या? अब मैंने व्यास को दुगुना कर दिया, डी की जगह 2D कर दिया, यानी 2 का दुगुना 4 कर दिया गया। तो त्रिज्या कितनी होगी? 2 होगी। क्षेत्रफल कितना आएगा? पाई गुणा आर स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, यानी 4 पाई हो जाएगा क्या? पहले कितने हिस्से से पानी आ रहा था? पाई। अब 4 पाई यानी 4 गुना जगह से, तो 4 गुना पानी ज्यादा आएगा तो समय चौथा हिस्सा लगेगा। 4 गुना पानी ज्यादा आएगा तो समय क्या होगा? चौथा हिस्सा। इससे कितना समय लग रहा है? 40 मिनट। 2D दुगुना किया गया तो पानी कितने गुना? 2 का दुगुना 4 गुना पानी ज्यादा आएगा। 4 गुना पानी ज्यादा निकलेगा तो समय चौथा हिस्सा लगेगा, यानी 40 का चौथा हिस्सा 10 मिनट। तो कितने समय में खाली हो जाएगी? 10 मिनट में। आगे बात समझ में? क्योंकि पानी जब भी पाइप से बाहर निकलता है ना, तो उसका जो क्षेत्रफल होता है उस हिस्से से निकलता है। तो त्रिज्या को दुगुना करेंगे, व्यास को दुगुना करेंगे तो क्षेत्रफल है वो 4 गुना होगा। तो इसी कारण पहले 40 मिनट में भर रही थी तो क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा। अब 4 गुना हिस्से से पानी बाहर निकलेगा तो समय 4 गुना का उल्टा चौथा हिस्सा लगेगा। चौथा हिस्सा मतलब 10 मिनट लगेंगे। बाकी करेंगे कल।